ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। कल हमने यहाँ तक देखा था कि आध्यात्मिक गुरु के सामने हमें अपने क्वालिफिकेशंस को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। उसी में आगे एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है कि सनातन गोस्वामी शायद पूरे संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति थे, सबसे विद्वान व्यक्ति थे, परंतु जब वो अपने गुरु से मिलते हैं चैतन्य महाप्रभु से, तो चैतन्य महाप्रभु से पूछते हैं के आमी, मैं कौन हूँ। और लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं बहुत विद्वान हूँ, परंतु मुझे ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या गलत है। वास्तविकता में सनातन गोस्वामी बहुत बुद्धिमान थे, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनकी स्थिति उस प्रकार से थी उस राज्य में कि राजा उनकी उपस्थिति में छोड़ के पूरा राज्य उनकी उपस्थिति में छोड़ के चले जाते थे। प्रैक्टिकली वो राज्य कर रहे थे वहां पे। नवाब हुसैन शाह तो क्योंकि ज्यादातर बाहर रहते थे, लड़ाइयों में रहते थे, राज्य को मेंटेन सनातन गोस्वामी करते थे। और साथ साथ संस्कृत में बहुत विद्वान थे, पर्शियन भाषा जानते थे, अरेबियन भाषा जानते थे, उर्दू भी जानते थे, परंतु उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के सामने कभी भी अपनी क्वालिफिकेशंस को नहीं प्रेजेंट किया। उन्होंने अपने आप को हमेशा अनक्वालिफाइड समझा। इस तरह से उनके उदाहरण को देख के हमें कभी भी अपने अकम्प्लिशमेंट को गुरु के सामने उसको ब्रैग नहीं करना चाहिए। हमेशा विनम्र अवस्था में गुरु के सामने रहना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि जो भी कुछ हुआ है वो गुरु की कृपा से ही हुआ है, मेरी क्वालिफिकेशन से नहीं हुआ, उनकी कृपा से हुआ है। साथ साथ इसमें एक और एटिकेट है, आध्यात्मिक गुरु जहाँ पे बैठे हैं उनके बगल में उनके समान लेवल पे नहीं बैठना चाहिए। जैसे अगर स्पिरिचुअल मास्टर किसी सोफा पे बैठे हैं, अगर वो हमसे बोलते हैं कि आप आके बैठिए, तो ट्राई करना चाहिए कि उनके सेम लेवल पे नहीं बैठे, नीचे उनके पैरों के पास बैठना चाहिए। परंतु अगर कहीं ऑफिशियल सिचुएशन है, कोई ऑफिशियल मीटिंग है कहीं है और गुरु चाहते हैं कि हम उनके साथ में वहां पे हों, तब हम उनसे क्षमा मांग के उस जगह पे कर सकते हैं। परंतु सामान्यतः शिष्य हमेशा गुरु के चरणों में बैठते हैं, गुरु के बराबर के लेवल पे नहीं बैठ सकते। हम उस जगह की बात कर रहे हैं जैसे कहीं सेक्युलर प्रोग्राम होता है, गवर्नमेंट का कोई प्रोग्राम है, इस्कॉन के बाहर का प्रोग्राम है, जहाँ पे आध्यात्मिक गुरु भी चाहते हैं कि अगर हम पैर में बैठेंगे उनके पास, उनके नीचे बैठेंगे तो शायद बाहर के लोग अलग तरीके से लेंगे। तो उस जगह पे आध्यात्मिक गुरु कई बार बोलते हैं कि नहीं आप साथ में बैठो। नहीं तो इन जनरल हमें कोशिश करना चाहिए उनके समान लेवल पे नहीं बैठना चाहिए, उनके चरणों के पास बैठना चाहिए। और आध्यात्मिक गुरु की परमिशन के बिना और उनकी ब्लेसिंग्स के बिना बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर से एकदम फ्रीली एसोसिएट करना भी एक हद तक वैष्णव एटिकेट के प्रिंसिपल में एक हद तक उसको लिमिट किया जाता है। अगर हम किसी को शिक्षा गुरु भी स्वीकार करते हैं या किसी दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर से बहुत रेगुलर एसोसिएट करते हैं, तो उसकी इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट गुरु को होना चाहिए, हमारे प्रोमिनेंट दीक्षा गुरु को होना चाहिए और उनका आशीर्वाद होना चाहिए। एक बार एक शिष्य थे, उनकी इच्छा थी बहुत ज्यादा विद्वान बनने की, बहुत ज्यादा स्कॉलर बनने की इच्छा थी। तो वो एक दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनसे बहुत ज्यादा एसोसिएशन लेने लगे, ज्यादा एसोसिएशन लेने लगे। और उसके कारण फिर उन्होंने क्या किया कि उनके गुरु के जो कई लेक्चर होते थे, कुछ भी प्रोग्राम होता था, तो वो अपने गुरु के प्रोग्राम्स में जाते नहीं थे, सारे प्रोग्राम उन्होंने अवॉइड करना चालू कर दिए। तो उसका रिजल्ट क्या हुआ कि उनके खुद के गुरु के लिए उनका जो सम्मान था वो खत्म हो गया। जस्ट मिनट। हरे कृष्णा, आप बताइए क्या कर रहे हैं? पता नहीं कब तक चलेगा।
तो एक शिष्य की ऐसी इच्छा थी, बहुत स्कॉलरली बनने की इच्छा थी, तो वो दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर का बहुत एसोसिएशन लेने लगे और डिलिबरेटली वो अपने गुरु के जो भी एसोसिएशन था, जो भी प्रोग्राम था, उसमें आना बंद कर दिए, अवॉइड करने लगे। उसका ये रिजल्ट हुआ कि धीरे धीरे उनका अपने गुरु के ऊपर विश्वास, प्रेम, फेथ, ट्रस्ट, कनेक्टिविटी सब खत्म हो गया। और धीरे धीरे वो क्या सोचने लगे कि हमारे मेरे दीक्षा गुरु तो मुझसे कम एडवांस हैं और मैं उनसे ज्यादा सीख गया हूँ अभी, क्योंकि मैं दूसरे से जाके सीखा। और फिर वो अपने दीक्षा गुरु की एग्जाम लेने लगे, उनके लिए बहुत सारे अपराध करने लगे, उनकी क्लास में इंटेंशनली ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने लगे कि जो कि बहुत स्कॉलरली प्रश्न थे। और उसका कारण ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने भक्तों का संग छोड़ दिया और दूसरे गुरु के पास भी नहीं गए, माया में चल के उनका भक्ति जीवन खत्म हो गया। तो इस प्रकार से परिणाम होता है। दीक्षा गुरु की परमिशन और उनकी ब्लेसिंग के साथ हम दूसरे स्पिरिचुअल मास्टर्स से एसोसिएशन कर सकते हैं। एसोसिएशन में कोई मिस्टेक नहीं है, परंतु जब हम दो शुद्ध भक्तों को कंपेयर करते हैं और फिर बोलते हैं कि एक शुद्ध भक्त कम कम इंटेलिजेंट है, दूसरा ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो हमारे मन में अपराध होना चालू होता है। बहुत सारे केस इस प्रकार से देखे गए हैं। हालांकि दोनों स्पिरिचुअल मास्टर्स की टीचिंग्स में अंतर नहीं होता है, उनके व्यवहार में भी दोनों का संबंध बहुत अच्छा होता है, परंतु जो इमेच्योर शिष्य होते हैं वो फिर कंपेयर करते हैं एक 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 स्पिरिचुअल मास्टर को दूसरे से, और फिर दो प्योर डिवोटीज को भी कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करके फिर जज करते हैं कि ये ज्यादा अच्छा है, इनको तो ज्यादा आता नहीं, वो तो पुरानी चीज ही बोलते हैं। इवन प्रभुपाद के लिए कुछ लोग बोलते थे, प्रभुपाद के समय में उनके गॉड ब्रदर की, वो तो बॉडी सोल ही बोलते हैं, उसके आगे तो कुछ बोलते नहीं। आपको राधा कृष्ण के बारे में सुनना है तो हमारे पास आना चाहिए, भक्ति वेदांत स्वामी कुछ ज्यादा बताते नहीं। तो प्रभुपाद के लिए भी उनके गॉड ब्रदर्स बोलते थे इस प्रकार से। तो ये बहुत ऑफेंसिव है, और जो भी शिष्य फिर इस प्रकार से सुन के उनके पास जाते हैं, धीरे धीरे वो अपने गुरु के लिए श्रद्धा और ट्रस्ट को खत्म कर देते हैं। और ये माया का एक अटैक होता है, जिसके कारण उसका भक्ति भी चला जाता है उस शिष्य का, और इवेंचुअली वो भक्ति जीवन से चले जाते हैं। इसी तरह से प्रभुपाद की पुस्तकें जो हमने दिया है उसको हमें पढ़ना चाहिए, परंतु उसके अलावा अगर हम कोई पुस्तकें पढ़ते हैं दूसरे संप्रदाय की या दूसरे संस्था की, तो आध्यात्मिक गुरु की परमिशन और उनकी ब्लेसिंग के बिना नहीं पढ़ना चाहिए। कई बार कई शिष्य जो बुक्स लिखते हैं तो उनको बहुत बहुत सारी अलग अलग बुक्स रेफरेंस के लिए पढ़नी पड़ती है, परंतु उसके पहले वो अपने मेंटर की या गुरु का परमिशन लेते हैं। जैसे जैसे राधेश्याम ने कुछ बुक्स लिखे हैं, स्पिरिचुअलिटी फॉर द मॉडर्न यूथ, और साथ साथ माइंड कंट्रोल, स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो प्रभु जी ने उसमें से कुछ बहुत सारे रेफरेंस, बहुत सारा मतलब कुछ परसेंटेज ऑफ रेफरेंस स्टीफन कवी की बुक्स में से लिया है, कुछ कुछ कॉन्सेप्ट उसमें से लिए हैं उन्होंने। तो प्रभु जी बताते थे कि भक्ति का स्वामित्व महाराज या उनके स्पिरिचुअल मास्टर जो हैं उनसे वो कंसल्ट करते थे पहले कि मुझे ये कार्य करना है, तो इसके लिए मुझे इस तरह से आवश्यकता होगी, तो उनकी ब्लेसिंग लेके, उनकी परमिशन लेके वो करते थे। तब भी सावधान रहना चाहिए कि कई बार लोग बहुत बाहर की पुस्तकें बहुत ज्यादा पढ़ते हैं एग्जाम्पल देने के लिए, क्लास में बताने के लिए, नई नई चीजें बताने के लिए। उस चक्कर में प्रभुपाद की बुक पढ़ना बंद हो जाता है उनका, और फिर धीरे धीरे वो बाहर की चीजों से ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, और जो कि बाहर की चीजों से आकर्षित होते हैं तो बाहर चले जाते हैं। और अगर स्कॉलरली बेसिस पे देखा जाए तो प्रभुपाद ने हमें इतनी पुस्तकें दी हैं कि हम जिंदगी भर पढ़ सकते हैं, तब भी हम पूरा नहीं खत्म कर पाएंगे। और एक बार पढ़ने से हम भूल भी जाते हैं, ये कलयुग का एक बेनिफिट है। आप एक बार पूरी पढ़ेंगे तो फिर लास्ट तक पहुंच के पहला चीज याद नहीं रहता। जैसे श्रीमद् भागवतम 12वें स्कंद तक आप पहुंचेंगे, पहला स्कंद भूल जाएंगे। तो एक बार, दो बार, 10 बार, मान लो प्रभुपाद ने 80 बुक लिखी है, अगर 80 बुक्स को हम टारगेट बनाए कि हम कम से कम 10 बार पढ़ेंगे प्रभुपाद की सारी बुक्स, तो उसमें हमारी जिंदगी निकल जाएगी, मृत्यु तक उतना करते रहेंगे। तो इस प्रकार से हैबिट अच्छा है अगर हम प्रभुपाद की बुक को बार बार पढ़ते हैं। और स्पेसिफिक टॉपिक्स के ऊपर हम जब एक बार प्रभुपाद की बुक्स की मैच्योर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो हम दूसरी बुक्स को भी प्रभुपाद की बुक्स की लाइट में पढ़ सकते हैं। जैसे एक भक्त को मंदिर में मैनेजर बनाया गया, तो उन्होंने मैनेजमेंट को स्मूथ बनाने के लिए स्टीफन कवी की एक बुक्स पढ़ना चालू की, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। बहुत डीपली उसको पढ़ने लगे, उनकी भागवतम क्लास में भी वही एग्जाम्पल निकलते थे जो स्टीफन कवी ने दिए। और उन्होंने प्रभुपाद बुक्स की बजाय उनका डेली रीडिंग स्टीफन कवी की बुक्स हो गया, 7 हैबिट्स, और भी पुस्तक उनको अच्छी लगी। तो एक समय के बाद ऐसा हुआ कि उनका 80% टाइम स्टीफन कवी की बुक्स को पढ़ने में लगता था, और बात प्रभुपाद की बुक उनको अच्छी नहीं लगती। और धीरे धीरे उन्होंने इस्कॉन संस्था छोड़ के कवि इंस्टीट्यूट में चले गए, और वहां पे सेमिनार प्रेजेंट करने लगे, और फिर कृष्ण भक्ति खत्म हो गई। तो ब्रह्मचारी बनने आए थे, परंतु कर्मचारी बन के निकल गए। तो ब्रह्मचारी से कर्मचारी की तरफ चले गए स्टीफन कवी की बुक पढ़ के, और कृष्ण भक्ति भी खो गई उनकी।
इसलिए भक्तों को ज्यादा ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, उसको बोलते हैं आइडल क्यूरियोसिटी। हर जगह जाते हैं तो नहीं देखना चाहिए क्या क्या है, क्या क्या देखना चाहिए। जो हमें सिलेबस दिया गया है आचार्यों के द्वारा, उस सिलेबस को हमें स्टिक रहेंगे। और अगर पर्पस के लिए है तो उसके लिए आध्यात्मिक गुरु की परमिशन के साथ किया जा सकता है। ऐसे एक और ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल दिया है। एक ब्रह्मचारी जो प्रभुपाद के परपोर्ट से उतने सफिशिएंट नहीं दिखते थे, तो उन्होंने क्या किया, सीक्रेटली उन्होंने अलग अलग भगवत गीता के वर्जन पढ़ना चालू किया और अलग अलग उपनिषदों की कमेंट्री पढ़ना चालू किया। और वो कमेंट्रीज जब उन्होंने पढ़ना चालू किया तो उसमें से कुछ कुछ कमेंट्री मायावादीज की भी थी, कुछ मुंडेन स्कॉलर्स की कमेंट्री थी। तो जब मायावादीज की कमेंट्री पढ़ी और स्कॉलर्स की कमेंट्री पढ़ी, जैसे आप देखिए ओशो की कमेंट्री पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग विविल्ड हो जाते हैं। मैं ओशो का एक वीडियो देख रहा था, मुझे एक्चुअली एक ओशो का एक वीडियो है, उसके 10 लाख व्यू हैं, तो उसके आंसर देने के लिए मुझे बोला गया है। 35 मिनट का वीडियो है, उसमें ओशो ने बहुत सारा मेंटल स्पेकुलेशन लिखा है और कृष्ण के लिए बहुत सारे उन्होंने गलत गलत लांछन लगाए हैं। इसलिए मुझे एक भक्त ने बोला कि इस वीडियो को आप सुनिए और इस वीडियो के हर क्वेश्चन को आप एक वीडियो बना के आंसर करिए। तो जब मैं सुन रहा था उसका वीडियो, मैंने सोचा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी भक्ति में मैच्योर नहीं है तो ओशो की ये बुक्स पढ़ के वो कंफ्यूज हो जाएगा। और वो बहुत, अगर आप ओशो की फिलोसफी पढ़ेंगे या कोई भी ऐसी फिलोसफी पढ़ेंगे तो मुंडेन लेवल पे उनका दिमाग बहुत होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जस्ट मैं एक एग्जांपल दूंगा। ओशो से प्रश्न पूछा गया कि भगवान ने बोला है जहां जहां धर्म की हानि होती है और धर्म की प्रधानता होती है तो मैं जन्म लेता हूँ, मैं अवतार लेता हूँ। तो ओशो ने उसका क्या मेंटल स्पेकुलेशन बताया, बोलते हैं ये तो भगवान ने ठीक नहीं बोला है, क्योंकि अगर आप बोलोगे कि धर्म की हानि होती है तो धर्म की हानि तो हमेशा ही धरती पे चलती रहती है, तो भगवान को तो हमेशा धरती पे रहना चाहिए, वैकुंठ में नहीं जाना चाहिए। इसलिए भगवान ने गीता में सही नहीं बोला है, ये पॉइंट सेंटेंस सही नहीं लिखा है। तो ये एक्चुअली मेंटल स्पेकुलेशन है। चूंकि मैं ऑडियंस में नहीं बैठा था, नहीं तो मैं उसको आंसर दे सकता था। बट इसका सिंपल आंसर है कि जब धर्म की हानि हमेशा होती है तो भगवान भी हमेशा रहते हैं अपने नाम के रूप में, भगवत गीता के रूप में, भक्तों के रूप में, आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में। परंतु जब विशेष रूप से बहुत बड़े बड़े राक्षस आते हैं जो कि मानव लोग नहीं सुलझा सकते हैं, तब भगवान अवतार लेते हैं। ये सिंपल आंसर है। परंतु कोई इस तरह से सोचने वाला नहीं है, इसलिए लोग कोई भी दिमाग की चीजें लगा के लोगों को ठग लेते हैं। तो इसलिए अगर हम बाहर की पुस्तकें पढ़ेंगे तो बुद्धि एकदम सच हो जाती है कि वाह कितना चलेगा, के प्रति सम्मान चला जाता है। और धीरे आध्यात्मिक जीवन में सारी चीजों से हम वंचित होते जाते हैं। 16 माला भी बंद हो जाता है, नियम भी बंद कर देते हैं। वो ब्रह्मचारी के साथ ऐसा ही हुआ। धीरे धीरे उसने मॉर्निंग प्रोग्राम बंद कर दिया, फिर 16 माला भी घुमा फिरा के करता था, फिर किसी को नहीं पता करता था कि नहीं। और फिर बिना किसी को बताए एक दिन वो आश्रम से जब सब लोग उठे तो गायब थे। उसके बाद से पता ही नहीं वो ब्रह्मचारी कहाँ गए। तो ये जो व्यक्ति सोचता है कि हम वैष्णवों को चीट करेंगे, वो व्यक्ति खुद ही चीट हो जाता है प्रोसेस में। तो इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि किस प्रकार से हम डिस्कस करें। तो शिवानंद प्रभु, मुझे शायद एंड करना पड़ेगा क्योंकि नित्यानंद प्रभु आने वाले हैं। तो एनीवे कल हम करेंगे। सॉरी ज्यादा उतना समय नहीं मैं दे पाया क्योंकि, ठीक है चलेगा रामलीला प्रभु। हाँ बताइए। यस प्रभु जी चलेगा। आपने इतना टाइम दिया, वो भी बहुत बड़ी बात है आज के दिन के लिए। नहीं एक्चुअली उसके बाद 7 बजे एक और क्लास है, तो है कि अभी जाओ, अभी तो मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो इसी तरह से हमें अपना हृदय ऑलरेडी प्रभुपाद के पास रख के आना चाहिए। उसके अलावा जो काम करेंगे वो ड्यूटी के लिए करेंगे क्योंकि करना पड़ेगा, परंतु हृदय हमारे प्रभुपाद के पास होना चाहिए, तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, यस थैंक यू। ओके, कल मिलते हैं इसी टाइम पे। शायद है ना सोमदेव प्रभु। हरे कृष्णा सोमदेव प्रभु, आवाज आ रही है मेरी? सोमदेव प्रभु सॉरी, आज एक और मेरी सेवा है। हमारे मंदिर के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनको कुछ बुला रहे हैं, तो मुझे थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। मैं पहले बताया नहीं था, तो इसलिए आज शॉर्ट क्लास करना पड़ेगा। कल हम करेंगे रेगुलर क्लास, ठीक है? ओके।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।